बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम कत्ल केस को नाअहल वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलाने की कोशिश। ख्वाजा हारिस केस की आज बहुत अच्छे से तैयारी करके आए थे, लेकिन पुलिस चालान को अच्छे से पढ़ना भूल गए शायद। जाकिर जाफर और असमत आदमजी की गिरफ्तारी को सोशल मीडिया प्रेशर का नतीजा करार दे दिया गया। अपने मुल्जिमान को बचाने के लिए इंडिया और यूरोप का हवाला देते रहे, लेकिन 21वीं सदी में सोशल मीडिया का किरदार मुकम्मल तौर पर भूल गए। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज एक अहम समात हुई है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको वो बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतालिक आज अहम तरीन जो है वो समात थी, जिसमें असमत आदम जी और जाकिर जाफर की जमानत बाज़ गिरफ्तारी पर ये समात हुई है। 1 घंटे जो है जारी रही ये समात, जिसमें मुल्जिमान के वकील ख्वाजा हारिस ने बहुत अहम तरीन बातें जो हैं उस पर चीज़ों को जो है वो शामिल गुफ्तगू किया, दलाइल का हिस्सा बनाया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी सबसे पहले FIR के ज़रिए देखा जाए कि किस पर क्या क्या इल्ज़ामात जो है लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की रात 11:30 बजे FIR दर्ज हुई। FIR के मुताबिक वकुआ जो है वो 10 बजे पेश आया। FIR में दरिंदे जाहिर जाफर के वालिदैन का कोई जिक्र नहीं किया गया, ये उनके वकील की जानिब से कहा गया है। मैं आपको बताती चलूं, वो कहते हैं ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मुल्जिम के वालिदैन वकुआ के रोज़ जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे, वो कराची में थे। फिर उनको मुल्जिम क्यों बनाया गया? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वालिदैन जो है इस्लामाबाद आकर शामिल तफ्तीश हुए। ये जो है जो मुल्जिमान हैं उनके वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया। जमानत कबल गिरफ्तारी करवाई, मचल के जमा नहीं हो सके उसकी भी उन्होंने रीज़न दी है। फिर गिरफ्तारी हो गई। फिर वकील ने कहा कि दोनों को 27 जुलाई को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया गया। फिर 29 जुलाई को जमानत बाज़त गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की, जो 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने जमानत की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। फिर इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 सितंबर को दरख्वास्त दायर हुई। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जाकिर जाफर और असमत आदमजी पर जो लगाए गए हैं इल्ज़ामात वो है शहादत छुपाने के, जुर्म में सहूलतकारी के और यानत जुर्म की दफात का बाद में इजाफा किया गया है, जो कि जाहिर जाफर के पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान के बाद किया गया है। अच्छा जी, ये जो है मैं आपको वो बता रही हूँ भी जो ख्वाजा हारिस साहब ने आज अदालत में दलाइल दिए हैं। नवाज शरीफ के केस के हवाले से उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ के केस में भी जदीद जो है चीज़ें वो इस्तेमाल नहीं की गई। इस पर भी मैं आपको ज़रा आगे चल के बताऊंगी कि उन्होंने रिलेट क्यों किया है और क्या यहाँ पर इस चीज़ को रिलेट करना बनता है। ख्वाजा हारिस का मजीद कहना था कि जी मीनार पाकिस्तान में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर 12 से 15 लोग जो है वो मुलव्विस थे, लेकिन पुलिस ने 150 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि वीडियो में नजर आने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा हारिस के मुताबिक मीनार पाकिस्तान के वाक़े में बगैर सोचे समझे गिरफ्तारियां हुई हैं और इसी तरह नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी मरकजी मुल्जिम के वालिदैन को बेवजह जो है इसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दी और उन्होंने कहा कि उनको भी गिरफ्तार किया है। फिर उन्होंने कहा कि जी साबिक वज़ीर आज़म जो नाअहल हमारे वज़ीर आज़म हैं उसके केस के हवाले से भी उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा जी जदीद जो है तफ्तीशी ज़राए इस्तेमाल नहीं किए गए जो इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं और यूरोपी ममालिक में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज बड़ा याद आ रहा है इन लोगों को यूरोपी ममालिक याद आ रहे हैं और इंडिया याद आ रहा है। चलें जी। अच्छा, फिर मुल्जिमान के वकील ने एक और पॉइंट उठाया कि नूर का कत्ल जो है वो शाम 7 बजे हुआ, लेकिन FIR में पुलिस जो है वो रात 10 बजे का बता रही है। इस मौके पर जस्टिस आमिर फारूक ने दरियाफ्त किया कि पुलिस को आखिर कत्ल की इत्तला मिली कैसे, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि इसका जवाब तो पुलिस ही बेहतर तरीके से दे सकती है। कत्ल में शरीक मुल्जिमान के वकील ख्वाजा हारिस ये मुसलसल साबित करने की कोशिशों में मसरूफ थे कि सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से जाहिर जाफर के वालिदैन असमत आदम जी और उनके वालिद साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया, धर लिया गया है। इतना प्रेशर बिल्टअप किया गया और वो ये बताने की आज कोशिश करते रहे कि किस तरह से मीनार पाकिस्तान केस में भी इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनकी गिरफ्तारी बनती नहीं थी, सिर्फ 10-15 लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए था जिन्होंने ये सारा काम किया था।
फिर वो कोड करते रहे जो है नवाज शरीफ के केस के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो है समझने से मैं तो खैर बालातर हूँ, शायद आप में से कोई समझदार हो जो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे समझाने की खुद कोशिश करे। अच्छा जी, ये बातें साबित करती हैं कि जाहिर जाफर गैंग को नूर मुकद्दम के इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर उठने वाली आवाज़ें बहुत ही चुभती हैं। आप देख लें कि किस तरह से इनको तकलीफ हो रही है, इनको बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लोग आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि मीडिया पर तो आप जानते हैं कि चीज़ें इस तरह से नहीं उठाई जा रही। तो अब इनके जो मसले मसाइल हैं वो भी खुल के सामने आ गए हैं। और सोने पे सुहागा आप चेक करें बात कि वो ये कहते हैं कि ये जो इसके वालिदैन को गिरफ्तार किया गया है ये सोशल मीडिया प्रेशर है। अच्छा जी, ख्वाजा हारिस मुल्ज़िमान की जमानत के लिए कानूनी खामियां तो बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर रहे थे आज सुबह, लेकिन शायद पुलिस चालान में मौजूद मजबूत तरीन शवाहिद, मजबूत तरीन जो सबूत थे वो इन सब बातों का जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। मेरे ख्याल में शायद उन्होंने चालान को सही तरह से स्टडी नहीं किया। अगर वो स्टडी करते तो उनके ही सारे सवालों के जवाबात जो हैं उस चालान में सबूतों के साथ मौजूद थे। इस मौके पर शौकत मुकद्दम की तरफ से वकील शाह खावर साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हूं, कल मेरा मुआविन मौजूद होगा, कल अगर सुप्रीम कोर्ट से जल्द फ्री हो गया तो मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। अब समाज जो है वो कल तक के लिए एक बार फिर से मुलतवी हो गई। तो आपको समझ आ गई है सारी चीजें कि किस तरह से सोशल मीडिया पे डालने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया पे डालने की कोशिश की जा रही है कि जी ये इनका तो कोई कसूर ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ये बात कहते हैं कि मुल्जिम के जो वालिदैन हैं वो जब हुआ के रोज़ इस्लामाबाद में नहीं थे, कराची में थे, फिर उनको मुल्जिम क्यों ठहराया गया। उनको मेरे ख्याल में ये बात चालान से बहुत अच्छे से पता चल जाएगी कि उनको मुल्जिम क्यों ठहराया गया है। किस तरह से टेलीफोन का रिकॉर्ड भी है, मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड भी है, हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो चालान का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से उसने मारने से पहले, मारने के बाद अपने वालिदैन के साथ टच में रहा। वालिदैन का कॉल रिकॉर्ड बहुत अच्छे से बता देता है कि वालिदैन ने किस तरह से थेरेपी वर्क्स की टीम के साथ जो है वो कांटेक्ट किया, उनको क्या बातें कही। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अगर मुआविन नहीं है, सहूलतकारी नहीं है, तो फिर इसको क्या कहते हैं, मुझे भी कोई समझा दे। अगर वो लोग कराची में हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वहां से सहूलतकारी या वहां से मुआवनत फरहम नहीं कर सकते। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, किस तरह से सबूतों का हिस्सा बनाया गया है। इनके कॉल रिकॉर्ड से बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से वहां पे बैठ के इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी अपने मुलाजमीन को, किस तरह से इनका बेटा इनके साथ कांटेक्ट में था, किस किस वक्त कांटेक्ट में था, वो भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद थेरेपी वर्क्स की टीम को जो इन्होंने कॉल की, ताहिर ज़हूर को इन्होंने कॉल की, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई गई हैं तो फिर ये बात मुझे तो समझ नहीं आ रही, शायद आप में से कोई मुझे समझा पाए कि वो कराची में थे तो फिर उनको मुल्जिम क्यों बनाया गया। क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ना सिर्फ सपोर्ट किया है, उन्होंने अपने बेटे को जो है उसकी जो कारस्तानियाँ हैं उसको छुपाने की कोशिश की है, उन्होंने सबूतों को बिटाने की कोशिश की है। उन्होंने थेरेपी वर्क्स की टीम को वहां पर भेजा कि वो वहां पर जाएं और जाकर सबूतों के साथ छेड़खानी करें। उन्होंने ना सिर्फ छेड़खानी की, 1.5 घंटे तक ये वहां पर मौजूद रहे हैं। पुलिस को किसी ने इतला नहीं दी, उसके वालिदैन को पता चल चुका था कि कत्ल होने वाला है या मेरा बेटा कत्ल कर सकता है, क्योंकि जितने भी मुलाजमीन थे वो एक एक मिनट की रिपोर्ट कराची में प्रोवाइड कर रहे थे। वो चाहते तो पुलिस को बुला सकते थे, वो चाहते तो थेरेपी वर्क्स की टीम को ना इन्फॉर्म करते, डायरेक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करते जो कि सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे मौजूद थी। अभी भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि उनको मुल्जिम क्यों नामजद किया गया। तो बहुत सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो चालान का हिस्सा है। मेरे ख्याल में एक बार चालान को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, जितने सबूत अटैच किए गए हैं उन सारी चीजों को देखना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि दरिंदा एक नहीं था। हर वो शख्स जिसने मुआवनत की, हर वो शख्स जो सहूलतकारी में मुलव्वस था, वो उतना ही दरिंदा है, वो उतना ही उस चीज़ में शामिल है। नूर मुकद्दम को बचाया जा सकता था वालिदैन की जानिब से, जो है मुलाजमीन की जानिब से, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। माँ को बहुत अच्छे से याद था जब इंग्लैंड में इसके बेटे ने इसको जो है वो मारने की कोशिश की थी, इनकी लड़ाई हुई थी, तो माँ को अपनी जान बचाना तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद था। किस तरह से इसने कॉल की थी पुलिस को और पुलिस इसको पकड़ के भी लेकर गई थी, लेकिन माँ को ये याद नहीं था कि जब बेटे ने बताया, बेटा बता रहा है कि नूर मुकद्दम मेरे साथ है, मैं उसके साथ क्या सलूक करने वाला हूं, उस वक्त माँ को याद नहीं था। माँ जो है वो डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कांटेक्ट में थी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉल कर रही थी, उनसे मुआवनत ले रही थी, उनसे इंफॉर्मेशन ले रही थी। माँ ने
नूर मुकद्दम को नहीं बचाया, ये कसूर है, इसलिए मुल्जिम जो है इनको ठहराया गया है। वालिद भी कांटेक्ट में था, किस तरह से उसने ताहिर ज़हूर को एक टीम के साथ जो है वहां पर कहा और उसने जो है बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। तो अब ये बातें हैं, देखते हैं कब तक ये चीजें चलती हैं, देखते हैं कि और क्या क्या चीजें बोली जाती हैं। लेकिन हम नूर मुकद्दम के साथ हैं, नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ है और इंशाल्लाह ताला तब तक साथ रहेंगे जब तक इस दरिंदे को, इसके सहूलतकारों को जो है सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती। और अब इंसाफ का तकाजा यही है कि एज सून एज पॉसिबल इनको सजा मिले। ये हम सब के लिए टेस्ट केस है। इमरान खान साहब को चाहिए कि उन्होंने नोटिस लिया हुआ इस केस पे, वो लम्हा बालम्हा जितनी भी चीजें इस केस में हो रही हैं इस पर नजर रखे। हमने बाकी केसेस की तरह, जैसे उस्मान मिर्जा का केस हो गया, बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो दब जाते हैं, नोटिस लिया जाता है। अजीजुर रहमान का केस है, हमें इस केस को दबने नहीं देना, क्योंकि ये एक लड़की, नूर मुकद्दम का सवाल नहीं, पाकिस्तान की हर बेटी का सवाल है। पाकिस्तान में हर वो लड़की जो जाहिर की दरिंदगी का शिकार हो सकती है या हो चुकी है, अब नूर मुकद्दम को इंसाफ दिला के हमने हर उस जाहिर के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारना है और बताना है कि हम नूर मुकद्दम के साथ हैं, हर उस लड़की के साथ हैं जिसके साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है या फ्यूचर में करने का इरादा रखते हैं आप। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।